नमस्कार दोस्तों मैं आपकी तैयारी में आपके साथ हूं और मैं टेस्ट सीरीज के तौर पर प्रत्येक पार्ट में 50 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ले रहा हूं ताकि कोई भी प्रश्न आपसे ना छूटे। और ये टेस्ट सीरीज का 12 पार्ट है। इससे 11 पार्ट आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 551। मैंने इससे पहले 550 तक लिया था, ये 551 है। शायद शिक्षा के विकास में किन दो शिक्षण संस्थाओं का गुप्त काल में महत्वपूर्ण योगदान रहा है? तो गुप्त काल में जो महत्वपूर्ण योगदान रहा था वो रहा था नालंदा और तक्षशिला महाविद्यालय का रहा था। प्राचीन काल में था ये गुप्त काल। उस समय नालंदा और तक्षशिला महाविद्यालय सर्वोपरि थे। तो विश टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैव कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन ड्यूरिंग द गुप्त पीरियड। तो नालंदा और तक्षशिला महाविद्यालय डी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। शायद शिक्षा हमारे भावी नागरिकों के संपूर्ण विकास का क्रम है। शिक्षा के उद्देश्य की सहज प्राप्ति के लिए सहायक शिक्षा सरल साधन है। ये कथन किसका है? ये बताना हमें कि ये कथन किसका है। तो दोस्तों ये कथन जो है राधाकृष्णन आयोग का है। राधाकृष्णन आयोग का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ए पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। शारीरिक निर्बलता हमारी अधिकांश विपत्तियों की जननी है। ये किसका कथन है? तो शारीरिक निर्बलता जो है हमारी अधिकांश जो विपत्तियाँ हैं उनकी जननी है। यानी हमारा शरीर जितना कमज़ोर होगा विपत्तियाँ उतनी ज़्यादा होगी। तो ये कहा था, बहुत ही समाज सेवी थे हमारे स्वामी विवेकानंद जी, उन्होंने कहा था। ए पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 554। माध्यमिक विद्यालयों में कितने छात्रों पर एक शारीरिक शिक्षक होना चाहिए? तो माध्यमिक विद्यालय में जो शिक्षक होना चाहिए, शारीरिक शिक्षक जो होने चाहिए वो होने चाहिए, डी पार्ट करेक्ट आंसर है, 250 छात्रों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राष्ट्रीय खेल नीति की घोषणा कब हुई? तो दोस्तों राष्ट्रीय खेल नीति की जो घोषणा हुई थी वो सर्वप्रथम 19 अगस्त 1984 ईस्वी को हुई थी। डी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ओलंपिक खेलों में पहला रजत पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन हैं? तो पहला रजत पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी हैं वो बी पार्ट है, मेजर राज्यवर्धन सिंह राठौर। और यदि ये पूछा जाए कि ओलंपिक खेलों में पहला रजत पदक पहला पदक जीतने वाली महिला खिलाड़ी कौन हैं, तो वो हैं कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 557। मुक्केबाजी में अर्जुन पुरस्कार पहली बार किसको और कब मिला? तो दोस्तों मुक्केबाजी में जो अर्जुन पुरस्कार मिला है पहली बार वो मिला था एल बड़ी डिसूजा को। और कब मिला था? ये मिला था 1961 ईस्वी में। ये प्रिंट नहीं हो पाया, 1961 ईस्वी में मिला है। 1961 ईस्वी में मिला था एल बड़ी डिसूजा को मुक्केबाजी में पहली बार। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। और एमसी मैरी कॉम को भी मिल चुका है। और यशपाल सोलंकी जो हैं जूडो से संबंधित हैं उनको भी अर्जुन पुरस्कार ये मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 558। दीपा कर्मकार को किसने कहा कि आप मेरी हीरो हैं? तो दोस्तों दीपा कर्मकार जो हैं वो 2016 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में इन्होंने काफ़ी मेहनत की थी, काफ़ी संघर्ष किया, लेकिन फिर भी इनको कोई पदक नहीं मिला। लेकिन फिर भी एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें पदक भी मिल चुका है ओलंपिक खेलों में, तो उन्होंने दीपा कर्मकार को अपनी हीरो बताया है। तो वो हैं, सी पार्ट करेक्ट आंसर है, अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा को 2008 में
बीजिंग ओलंपिक में निशानेबाजी में स्वर्ण पदक मिल चुका है। तो अभिनव बिंद्रा ने उन्हें अपनी हीरो बताया है। और एक चीज़ और बता दें दोस्तों, दीपा कर्मकार जो हैं उनको 2019 में ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेल हुए थे, उसमें उन्होंने कांस्य पदक जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 559, खो खो खेल में 2020 का अर्जुन पुरस्कार किसको और कितने साल बाद मिला? तो दोस्तों खो खो खेल में जो है 2020 में अर्जुन पुरस्कार मिला है, वो मिला है बी पार्ट करेक्ट आंसर है सारिका काले को। ये महाराष्ट्र बिलोंग करती हैं और 22 साल बाद मिला है ये, यानी 22 साल पहले अर्जुन पुरस्कार मिला था, तो 22 साल बाद जो है 2020 में अर्जुन पुरस्कार मिला है। ये सारिका काले महाराष्ट्र बिलोंग करती हैं और 27 वर्ष की आयु में उन्हें पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 560, एक पूरी शताब्दी में भारत ने कुल मिलाकर ओलंपिक खेलों में कितने पदक जीते हैं? तो दोस्तों एक पूरी शताब्दी में भारत ने ओलंपिक खेलों में जो पदक जीते हैं वो बी पार्ट करेक्ट आंसर है, 15 पदक जीते हैं। यानी 2020 में जो पूरी शताब्दी थी इसमें 15 पदक भारत ने जीते हैं ओलंपिक खेलों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खेल प्रक्रिया के कितने पहलू होते हैं? तो दोस्तों खेल प्रक्रिया के जो पहलू होते हैं वो 2 होते हैं, बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खेल उद्योग की संरचना कैसी होती है? तो खेल हाउ इज़ द स्पोर्ट्स इंडस्ट्री स्ट्रक्चर्स, तो कैसी होती है खेल उद्योग की संरचना? वो होती है डी पार्ट करेक्ट आंसर है, बहुआयामी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 563, सेंसेई किस खेल के शिक्षक को कहा जाता है? तो दोस्तों सेंसेई जो कहा जाता है वो सी पार्ट करेक्ट आंसर है, जूडो के खेल के शिक्षक को कहा जाता है। और दोस्तों जूडो मैदान को CIO भी कहा जाता है, CIO कहा जाता है। और जूडो खेल को डोजो कहा जाता है, जूडो हॉल को डोजो कहा जाता है। और दोस्तों जूडो के जो खिलाड़ी होते हैं उनको जूडोकाज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 564, गोल्फ खेल को पहली बार एशियाई खेलों में कब शामिल किया गया? तो दोस्तों गोल्फ खेल को जो पहली बार एशियाई खेलों में शामिल किया गया था वो किया गया था, सी पार्ट करेक्ट आंसर है, 1982 ईस्वी में एशिया खेल हुए थे नई दिल्ली में, तब इसको शामिल किया गया था, पहली बार शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 565, किसने शिक्षक को कलाकार और पाठ्यक्रम को साधन तथा विद्यार्थी को पदार्थ और स्कूल को स्टूडियो कहा है? तो दोस्तों ये जो कहा है वो कहा है बी पार्ट करेक्ट आंसर है, कनिंघम ने कहा है, बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शारीरिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में किसका अधिक महत्व है? तो दोस्तों शारीरिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में जो महत्व है सबसे अधिक वो है, इनमें से सी पार्ट करेक्ट आंसर है, प्रयोग का है, यानी प्रैक्टिकली तौर पर करके देखता है तो वो बेहतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 567, लेजियम व्यायाम की कितनी मुख्य अवस्थाएं हैं? तो दोस्तों लेजियम व्यायाम की जो मुख्य अवस्थाएं हैं वो हैं, बी पार्ट करेक्ट आंसर है, 12 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उच्च शिक्षा व माध्यमिक शिक्षा मंत्री होते हैं? तो उच्च शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा मंत्री, बी पार्ट करेक्ट आंसर है, अलग अलग होते हैं, बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 569, पहली बार किस महिला खिलाड़ी ने गोल्फ में अर्जुन पुरस्कार जीता? तो पहली बार ऐसी कौन सी महिला खिलाड़ी है जिन्होंने गोल्फ में अर्जुन पुरस्कार जीता है? वो हैं, बी पार्ट करेक्ट आंसर है, अंजलि देसाई। अंजलि देसाई ने सन 1972 में पहली बार गोल्फ में अर्जुन पुरस्कार जीता था, किसी महिला खिलाड़ी ने। और दोस्तों इसमें से अदिति अशोक जो हैं, ए ऑप्शन में अदिति अशोक जो हैं, इनको 2020 में गोल्फ में अर्जुन पुरस्कार मिला है, 2020 में।
अर्जुन पुरस्कार इन्हें मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 570, गति क्रिया के स्वचालन को क्या कहते हैं? तो दोस्तों गति क्रिया के संचालन को जो कहते हैं वो कहते हैं, बी पार्ट करेक्ट आंसर है, इफिशिएंसी या दक्षता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसके अनुसार यानी किसने कहा था कि प्रेरणा वह प्रक्रिया है जिसमें सीखने वाले की आंतरिक शक्तियाँ व आवश्यकताएं उसके पर्यावरण में विभिन्न लक्ष्यों की ओर निर्देशित होती हैं? तो दोस्तों ये कहा था, सी पार्ट करेक्ट आंसर है, जोन्स व सिम्पसन ने कहा था। ये जोन्स व सिम्पसन ने कहा था, सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 572, नियमित व्यायाम हमारे रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को किस तरह प्रभावित करता है? तो नियमित व्यायाम जब हम करते हैं तो हमारे रक्त में जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसकी मात्रा को किस तरह प्रभावित करता है? तो दोस्तों डी पार्ट करेक्ट आंसर है, HDL की मात्रा को बढ़ाता है तथा LDL की मात्रा को कम करता है। इसका मतलब ये है कि व्यायाम जो है, जो नियमित व्यायाम है, वो खराब कोलेस्ट्रॉल को तो कम करता है तथा अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 573, सिद्धांत और व्यवहार में वक्ष का सही मापन लेना चाहिए। तो सिद्धांत और व्यवहार में जो है वक्ष का जो सही मापन लेना चाहिए वो दोस्तों ए पार्ट करेक्ट आंसर है, सामान्य श्वसन के अंत में, सामान्य श्वसन के अंत में लेना चाहिए, क्योंकि यह वक्ष की जो है वास्तविक स्थिति होती है जो शारीरिक विकास की स्थिति स्पष्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 574, लॉर्डोसिस पाया जाता है। तो दोस्तों लॉर्डोसिस जो पाया जाता है वो पाया जाता है, डी पार्ट करेक्ट आंसर है, सभी उम्र में, इन ऑल एज ग्रुप्स में, यानी सभी उम्र में ये पाया जाता है। वैसे तो दोस्तों इसकी वक्रता बढ़ने से यानी कोई भी असर नहीं होता है इतना, लेकिन ये जब ज़्यादा बढ़ जाता है तो पीठ दर्द का कारण बन जाता है। यानी इसका कहने का मतलब यह है कि लॉर्डोसिस जो है रीढ़ की हड्डी में असामान्य वक्रता की स्थिति को कहते हैं, यानी टेढ़े मेढ़े, यानी रीढ़ की जो हड्डी है हमारी वो उसमें तिरछापन आ जाए, टेढ़ा मेढ़ी हो जाती है वो, ये सभी उम्र के लोगों में ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 575, तनावपूर्ण मांसपेशियों की वजह क्या है? तो दोस्तों तनावपूर्ण मांसपेशियों की जो वजह है वो है, सी पार्ट करेक्ट आंसर है, अचानक ओवर स्ट्रेचिंग, यानी सडन ओवर स्ट्रेचिंग, सी पार्ट करेक्ट आंसर है। तो अचानक ओवर स्ट्रेचिंग से शरीर का जो वार्म अप है सही ढंग से नहीं हो पाता है, जिसके कारण पेशियों में ऐंठन हो जाती है, मस्कल क्रैम्प्स हो जाता है, क्रैम्प्स। तो सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 576, बंद चोट के लिए प्रथम उपचार क्या होना चाहिए? व्हाट शुड बी फर्स्ट एड फॉर ए क्लोज्ड इंजरी? तो दोस्तों बंद चोट यानी जिसे गुम चोट भी कहते हैं, साधारण बोलचाल में गुम चोट कहा जाता है जिसे, तो यदि ऐसी कंडीशन हो जाए, गुम चोट लग जाए या बंद चोट लग जाए, तो सबसे पहले बर्फ़ और ठंडे पानी से सेकना चाहिए, बर्फ़ और ठंडे पानी से सेकना चाहिए, ए पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 577, हड्डी टूटना यानी फ्रैक्चर, अव्यवस्था डिसलोकेशन और मोच स्प्रेन का शुरू में किससे इलाज किया जा सकता है? तो दोस्तों यदि हड्डी टूट जाती है, अव्यवस्था यानी डिसलोकेशन हट जाता है, जोड़ हट जाता है, और मोच आ जाती है, स्प्रेन आ जाती है, तो उसमें जो क्या करना चाहिए, बर्फ़ की थैली से उपचार करना चाहिए, इलाज करना चाहिए। तो डी पार्ट करेक्ट आंसर है। और बर्फ़ से उपचार करने की विधि को क्रायोथेरेपी कहते हैं। दोस्तों क्या कहते हैं? क्रायोथेरेपी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 578, रक्तदाब को मापने का यंत्र कौन सा है? तो रक्तचाप को जो मापने का यंत्र है
वो है सी पार्ट करेक्ट आंसर है स्पिग्मोमैनोमीटर। स्पिग्मोमैनोमीटर। रक्तचाप या रक्तदाब वह दबाव है जो कि रक्त के द्वारा धमनियों की दीवारों पर लगता है। दबाव की मात्रा दिल के संकुचन की दर और उसके बल पर भी निर्भर करती है। एक स्वस्थ मनुष्य का जो है रक्तचाप मैक्सिमम 120 होता है और मिनिमम 80 मिलीमीटर हर्ट्ज होता है। रक्तचाप जिस उपकरण से नापा जाता है उसको सी पार्ट करेक्ट आंसर है स्पिग्मोमैनोमीटर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 579। अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम को भारत सरकार ने किसकी सहायता से शुरू किया? तो भारत सरकार ने अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम को जो शुरू किया है वो है बी पार्ट करेक्ट आंसर है यूनिसेफ की सहायता से शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 580। निम्नलिखित में से कौन सी खिलाड़ियों की चोट एक कठोर ऊतक चोट है? तो दोस्तों एक कठोर ऊतक चोट जो है ऑप्शंस में बी पार्ट करेक्ट आंसर है कंधे का विस्थापन या शोल्डर डिसलोकेशन बोलते हैं। शोल्डर डिसलोकेशन में क्या होता है कि कंधे की जोड़ का जो है इसमें ह्यूमरस हड्डी होती है कंधे में, उसका सिरा रॉकेट से बाहर आ जाता है जिसे कंधे का विस्थापन कहते हैं, शोल्डर डिसलोकेशन कहते हैं। और इसमें जो है अचानक ही झटके या कठोर सतह पर गिरने से ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 581। डोपिंग परीक्षण में जांच की जाती है। तो दोस्तों डोपिंग परीक्षण में जो जांच की जाती है बी पार्ट करेक्ट आंसर है रक्त एवं मूत्र की, ब्लड एंड यूरिन की जांच की जाती है। तो इसमें क्या होता है कि कुछ ऐसी प्रतिबंध दवाएं हैं जिन पर खिलाड़ियों को इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी गई है, क्योंकि इससे जो है उनकी क्षमता बढ़ जाती है, अचानक ही उनकी क्षमता बढ़ जाती है। तो ये डोपिंग कहलाती है। ये क्या कहलाती है? डोपिंग कहलाती है। और इसकी अंतर्राष्ट्रीय संस्था वाडा, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा कहते हैं जिसे है। और वर्तमान में इसका जो मुख्यालय कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में है। वर्तमान में इसका मुख्यालय कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 582। निम्नलिखित में से कौन संश्लेषित नशीला पदार्थ है जिसकी संरचना एड्रेनलिन के समान है? तो दोस्तों ऐसा है डी पार्ट करेक्ट आंसर है एम्फीटेमिस। और एम्फीटेमिस जो है एक शक्तिशाली केंद्रीय तंत्रिका तंत्र उत्तेजक है ये, और इसकी खोज जो है 1887 ईस्वी में की गई थी। 1887 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 583। क्रॉस वेबर टेस्ट का प्रयोग किसकी माप के लिए किया जाता है? तो द क्रॉस वेबर टेस्ट इज यूज्ड टू मेजर व्हाट? तो दोस्तों ये किया जाता है डी पार्ट करेक्ट आंसर है न्यूनतम पेशीय ताकत, मिनिमम मस्कुलर स्ट्रेंथ के लिए, न्यूनतम पेशीय ताकत के लिए किया जाता है। और इस टेस्ट में जो है 6 मत शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 584। किस प्रकार का भोजन सबसे अच्छा योग करने वालों के लिए है? तो दोस्तों सबसे अच्छा जो भोजन होता है योग करने वालों के लिए वो होता है सी पार्ट करेक्ट आंसर है। और यह केवल योग करने वालों के लिए नहीं, सभी के लिए ही सर्वोत्तम होता है, क्योंकि सात्विक भोजन के पश्चात जो है मन शांत व निर्मल रहता है। तो इसका सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 585। निम्न में से कौन सा प्राणायाम नहीं है? तो दोस्तों जो इनमें से प्राणायाम नहीं है उज्जयी है, सूर्य भेदन है, शीतली है, ये तीनों हैं। लेकिन डी पार्ट जो है नोली, ये प्राणायाम नहीं है। दोस्तों प्राणायाम क्या होते हैं? ये नियंत्रक होते हैं, श्वसन प्रक्रिया के नियंत्रक होते हैं ये। इसका अर्थ ये है कि श्वास को अंदर ले जाने और बाहर निकालने पर उचित नियंत्रण रखते हैं ये। मूल रूप से जो है प्राणायाम 3 घटक अर्थात पूरक, कुंभक व रेचक होते हैं।
और इसके प्रकार जो होते हैं उज्जाई है, सूर्यभेदी है, शीतकारी है, शीतली है, भस्त्रिका है, भ्रामरी है, मूर्छा है, प्लावनी है। और यह उपापचय क्रियाओं में सहायता करते हैं तथा हृदय व फेफड़ों की क्रियाओं में भी वृद्धि करते हैं और जीवन को दीर्घायु भी बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 586। संगठन के प्रकार को ध्यान दिए बिना इसका सदैव कार्य है, यानी इसके प्रकार की तरफ ध्यान न दें आप। और इसका जो सदैव कार्य है संगठन का वो होता है, सी पार्ट करेक्ट आंसर है, सामाजिक उद्देश्य, सोशल पर्पस रहता है। और संगठन वह सामाजिक व्यवस्था या युक्ति है जिसका लक्ष्य एक होता है, जो अपने कार्यों की समीक्षा करते हुए स्वयं का नियंत्रण करती है तथा अपने पर्यावरण से जिसकी अलग सीमा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 587। मनोरंजन उपलब्ध कराने वाले अभिकरण कितने प्रकार के हैं? तो दोस्तों मनोरंजन उपलब्ध कराने वाले जो अभिकरण हैं वो हैं, बी पार्ट करेक्ट आंसर है, 4 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं? एक तो है शासकीय अभिकरण, दूसरा है स्वयंसेवी अभिकरण होते हैं, निजी अभिकरण होते हैं अपने, और एक होते हैं व्यापारिक अभिकरण। तो ये 4 प्रकार के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 588। बिना सामाजिक संपर्क के पारस्परिक प्रभाव को क्या कहते हैं? तो बिना सामाजिक संपर्क के जो है पारस्परिक जो प्रभाव होता है उसको क्या कहते हैं? विनिमय कहते हैं। सी पार्ट करेक्ट आंसर है। और प्रतियोगिता, सहयोग और संघर्ष, इनमें सामाजिक संपर्क समाहित होता है, यानी सामाजिक संपर्क होता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 589। घर से बाहर तंबुओं अथवा झोंपड़ियों में रहने को क्या कहते हैं? तो दोस्तों घर से बाहर तंबू और झोंपड़ियों में रहने को कहते हैं, ए पार्ट करेक्ट आंसर है, कैंप या शिविर कहते हैं। और इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है, एक ऐसा स्थान जहां लोग जैसे छात्र हैं या सेना की टुकड़ियाँ आदि हैं घर से बाहर एक नियमित समय तक, निर्धारित समय तक तंबू अथवा झोंपड़ी में रहते हैं। और शिविर का अर्थ ये भी होता है कि एक समूह द्वारा घरों से, संस्थानों से अथवा छात्रावासों से जो छात्र या वो व्यक्ति बाहर जाते हैं, वातावरण में बाहर जाते हैं जानकारी प्राप्त करने या किसी विशेष कार्य के लिए, एक साथ मिलकर तंबू अथवा झोंपड़ियों में रहते हैं। तो शिविर ए पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 590। शिविर उद्योग कलाओं में निम्न में से किसी एक कौशल का समावेश है? तो एक कौशल का जो समावेश है, देखिए शिविर कलाओं में गामक कौशल शिविर कलाओं में होते हैं, यांत्रिक कौशल होते हैं, मानसिक कौशल होते हैं, ये तीनों का ही है। इसका मतलब ये है कि शिविर उद्योग कलाओं में जो है सभी कौशलों का समावेश, एक का नहीं है, सभी का है। तो उपरोक्त सभी सही हैं, डी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 591। खेलकूद प्रशिक्षण के द्वारा एक सामान्य व्यक्ति को परिवर्तित किया जा सकता है। दोस्तों खेलकूद प्रशिक्षण एक ऐसी चीज़ है उसके द्वारा जो एक सामान्य व्यक्ति को परिवर्तित किया जा सकता है। सी पार्ट करेक्ट आंसर है, उत्कृष्ट खिलाड़ी में परिवर्तित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खेल प्रशिक्षण का सिद्धांत नहीं है। तो खेल प्रशिक्षण का जो सिद्धांत नहीं है इनमें से वो है, डी पार्ट करेक्ट आंसर है, खेल प्रशिक्षण एकल प्रक्रिया नहीं है। बाकी बाधा रहित प्रशिक्षण और लक्ष्य प्राप्ति से जुड़ा प्रशिक्षण और ऊर्ध्वगामी तीव्रता संबंधी नियम, ये तीनों खेल प्रशिक्षण के सिद्धांत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 593। अवरोध की मात्रा प्रत्येक व्यायाम क्रम में बढ़ाई तथा दोहराई जाने की संख्या में घटाई जाती है, तो वह पद्धति क्या है? तो दोस्तों वह पद्धति है, बी पार्ट करेक्ट आंसर है, आरोहात्मक पद्धति, असेंडिंग मेथड्स होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बल प्रशिक्षण के चलते स्त्री शरीर में कौन कौन से प्रमुख परिवर्तन आते हैं? तो स्त्री शरीर में जो परिवर्तन आते हैं, शरीर भाग में बहुत कम परिवर्तन,
शारीरिक चर्बी में बढ़ोतरी नहीं, कमी होती है। पतले शरीर वालों का भार बढ़ता है। ये सभी चीज़ें होती हैं स्त्री शरीर में बल प्रशिक्षण के चलते। तो डी पार्ट करेक्ट आंसर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 595। कार्य कौशल प्रशिक्षण अवधि में आने वाली कठिनाइयों का प्रशिक्षण द्वारा निवारण कौन सी अवस्था है? तो प्रशिक्षण द्वारा निवारण जो है वो कौन सी अवस्था है? ए पार्ट करेक्ट आंसर है, चौथी अवस्था है दोस्तों। ए पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो व्यायाम सामान्य या स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ते उन्हें क्या कहा जाता है? तो जो व्यायाम सामान्यतः या स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ते हैं उन्हें बी पार्ट करेक्ट आंसर है, आइसोमेट्रिक व्यायाम कहा जाता है। आइसोमेट्रिक व्यायाम कहा जाता है, बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेतृत्व का विकास, मूल्यांकनात्मक विकास किस विकास के अंतर्गत आते हैं? तो नेतृत्व का विकास मूल्यांकनात्मक विकास के किस विकास के अंतर्गत आता है? वो है बी पार्ट है करेक्ट आंसर, सामाजिक विकास के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 598। कौन सी प्रशिक्षण पद्धति सभी प्रकार के बल का विकास करती है? तो दोस्तों ऐसी प्रशिक्षण पद्धति जो सभी प्रकार के बल का विकास करती है वो है साधारण प्रशिक्षण पद्धति। ए पार्ट करेक्ट आंसर है, ए पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 30 से 60% प्रबलता किस आयु वर्ग के बच्चों की होनी चाहिए? जो 30 से 60% प्रबलता जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए, सी पार्ट करेक्ट आंसर है, 16 वर्ष के बच्चों की होनी चाहिए। 16 वर्ष के बच्चों की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टिड्डल के अनुसार बल प्रशिक्षण द्वारा बल वृद्धि की मात्रा स्त्रियों में कितने प्रतिशत कम होती है? तो टिड्डल जो विद्वान थे उनके अनुसार बल प्रशिक्षण द्वारा बल वृद्धि की मात्रा स्त्रियों में जो कम होती है वो होती है, सी पार्ट करेक्ट आंसर है, 35% कम होती है। तो ये थे हमारे पार्ट 12, टेस्ट सीरीज का पार्ट 12 था। नेक्स्ट पार्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक्स फॉर वाचिंग। और निश्चित सफलता के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। थैंक्स सो मच।